आज हम लोग मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट सवालों को सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन ये है, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करें। यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें डायरेक्ट हमें क्या करना है, एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो हमें एक्चुअल क्वेश्चन में x प्लस वाई का मान दिया हुआ है और x माइनस वाई का मान भी दिया हुआ है, हमें इसका मान निकालना है। तो नॉर्मली हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकालने के लिए x प्लस वाई का मान 10 गुने कुछ नहीं रहता तो गुना रहता है और x माइनस वाई का मान 2 बैठा देंगे बस। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 10 दूना 20 आंसर हो जाएगा। ये मेरा पहला क्वेश्चन है। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। एक्स प्लस वाई का मान दिया हुआ था 10, एक्स माइनस वाई का मान दिया हुआ था 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना था। तो इसमें फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और यही रख दिए, बस पुट कर दिए, आंसर आ गया मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि 20,000 पर 2 साल के लिए 5% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसमें मूलधन दिया हुआ है 20,000 रुपया, समय दिया हुआ है 2 साल और दर दिया हुआ है 5%। अब इसमें हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। इसको बनाने के लिए 2 मेथड है। एक तो हम लोग जो ट्रिक सीखे हैं ट्रिक से भी बना सकते हैं, और दूसरा इसका हम डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करके बनाते हैं, फिर एक बार ट्रिक से बना के दिखाएंगे, दोनों से आंसर एक बार मिला देंगे। तो ये है फार्मूला से हम क्या करेंगे, तो हम जो हमारा मिश्रधन बराबर फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर T, इस फार्मूला से मिश्रधन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा मिश्रधन। तो 20,000 रुपया दिया हुआ प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R है दर है 5% बटा 100 के पावर T है 2 साल। तो ये हो जाएगा हमारा 20,000, इसको काटेंगे 5 एकम 5, 20 25 100, इसको हल करेंगे तो इतना आ जाएगा 1 प्लस 1 बटा 20 खेती होल स्क्वायर। अब इसमें हम लोग इसका अगर हम जोड़ करते हैं बेसिक से, तो एक्चुअल में इसका जोड़ इतना होता है, देखिए 1 प्लस 1 बटा 20, नीचे कुछ नहीं है यहाँ पे तो अपने 1 से 1 ले लिए, 20 और 1 का एलसीएम 20, 1 में 20 से भाग देंगे तो 20, और 1 में गुना करेंगे तो 20, यहाँ 20 में 20 से भाग देंगे तो 1, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, तो 20 प्लस 1 21 बटा 20। ये हमारा ये हमारा जोड़ के ना आया, जोड़ने के बाद आया। तो इसको 20,000 गुने 21 बटा 20 के पावर 2, इसको जब हल करेंगे तो 20,000 गुने 21 बटा 20 गुने 21 बटा 20। अगर इसको हम काटना चाहें तो 1 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ये 2 से कटेगा 100 मरतबे, ये 2 से कटेगा 50 मरतबे। इसको हम गुना करेंगे तो 21 में 21 से 441 होता है, अब में 50 से गुना कर देंगे, 5 एकम 5, 5 को 20 में 2, 5 को 20 2 22, तो ये आ गया 22,050, इतना रुपया मिश्रधन आ गया। तो मिश्रधन आने के बाद हम लोग नॉर्मल हम इसका क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन दिया हुआ है कितना 22,050, में से मूलधन घटा देंगे 20,000,
तो 2050 ब्याज आ गया। तो एक मेथड इतना ये है जो फॉर्मूला से होता है, और दूसरा मेथड जो शॉर्टकट होता है जिससे बनाते हैं। तो डायरेक्ट हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए बताए थे। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हम लोग क्या करते थे, R/T करके जो SI निकलता था उसको लिखते थे। तो SI मेरा हो जाएगा 5 × 2 10, और इसमें जोड़ देते थे हम लोग क्या, तो दर का स्क्वायर करते थे। तो दर का स्क्वायर रहता था 25, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और दशमलव के बाद 2 अंक के बाद हम लोग शून्य बैठाते थे। तो यहाँ पे शून्य बैठाएंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 10.25। अब हमें यहाँ पे हमारा मिश्र मूलधन दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं चाहे लाभ रहे तो लाभ में जो कॉस्ट प्राइस होता है वो अपने आप में 100% होता है, और यहाँ पे ये हमारा मूलधन अपने आप में 100% होता है। लिख देता हूँ यहाँ पे मूलधन अपने आप में 100% होता है। जब मूलधन 100% होता है तो हमें 100% का मान दिया हुआ है, मूलधन का मान दिया हुआ है 20,000, तो ये 20,000 हो जाएगा। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज 10.25% का मान निकालना है। 100 का दिया हुआ तो 1 का निकालेंगे, 1% बराबर 20,000 बटा 100। अब हमें 10.25% का मान निकालना है। तो 20,000 बटा 100 गुने 10.25, और ये प्रतिशत है, प्रतिशत को लिखना ना भूलेंगे। अभी 1 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, प्रतिशत से भी 2 शून्य कट जाएगा, बचा कितना 2 × 10.25। इसको गुना करेंगे तो हाँ, तो इसमें एक्चुअली ये प्रतिशत से कटेगा नहीं, क्योंकि 100% का मान दिया हुआ है 20,000 ना, परसेंट का मान दिया हुआ, तो 1% हम जो भी चीज़ निकाल रहे हैं सब परसेंट में निकाल रहे हैं ना। तो यहाँ पे ये प्रतिशत से नहीं कटेगा, किससे कटेगा? इसको देखिए फिर से बनाते हैं, यहाँ पे काट के इसको, ये हो जाएगा 10.25% बराबर कितना हो जाएगा 20,000 बटा के 100 गुने 10.25 प्रतिशत। प्रतिशत को काटना नहीं है, तो 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए। अब दशमलव है तो इसको अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो दशमलव को हटाने के लिए, दशमलव को अगर हम हटाएंगे तो दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना शून्य बैठ जाता है। तो ये 2 शून्य से ये 2 शून्य ये कट जाएगा। अब आ गया मेरा यहाँ पे 2 × 1025 बराबर ही हो गया 2,050 रुपया। तो ये शॉर्ट ट्रिक से हमारा निकल गया चक्रवृद्धि ब्याज। देख लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए नॉर्मल क्या करना है, तो 5 × 2 करके प्लस दर के दी होल स्क्वायर और दशमलव हुआ 2 अंक, तो 10.25 चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो यहाँ मूलधन दिया हुआ है 20,000, तो हम लिख देंगे कि 100% का मान दिया हुआ है 20,000, तो 1% का मान 20,000 बटा 100। तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था, चक्रवृद्धि ब्याज 10.25% आया, तो 20,000 बटा 100 गुने 10.25। अब इसको हल किए तो 2,050 रुपया आ गया। ये आ गया दूसरा क्वेश्चन मेरा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। हम हमारा थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि कोई वस्तु है, उसको जब हम लोग 10% के लाभ पर बेचते हैं, 10% के लाभ पर बेचते हैं, तो SP कितना है, कितना पे बेचा जाता है 1,100 रुपया पर। तो 10%, देखिए क्वेश्चन में सेम लिखा हुआ है, क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं थोड़ा। 10% की लाभ पर 1,100 रुपये में बेचा जाता है, तो इसको कर देते हैं 10% हानि। 10% हानि प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचा जाना चाहिए।
एक्चुअली में हानि तो कोई प्राप्त करना चाहता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में हम दे दिए हैं 10% की हानि प्राप्त करने के लिए। 10% की हानि के लिए कितना में बेचा जाना चाहिए। तो इसमें एक चीज़ ध्यान होना चाहिए कि जो पैसा दिया हुआ है, तो पैसा कितना दिया हुआ है, तो पहले बेच रहा था 1100, उसको लिख देना है भागा में। अब अगर लाभ होगा तो 100 में उसका जोड़ना है, 100 प्लस पी। अगर हानि होगा तो उसको 100 में घटाना है, 100 माइनस पी, 100 माइनस लॉस। प्रॉफिट को हमेशा जोड़ा जाता है और लॉस को हमेशा घटाया जाता है। तो 1100 किसका दिया हुआ है, 10% लाभ पे। 10% लाभ पे मतलब 100 प्लस 10, इसको गुना कर देंगे। निकालना किससे है, 10% की हानि, 100 माइनस 10। इसको हल कर देंगे, 1100 बटा 100 और 10, 110 गुने 100 में से 10 गया 90, 100 से 100 कट गया, 11 से 10 मरतबे और 90 में 10 से 900 रुपया। तो मतलब 10 रुपये की हानि प्राप्त करने के लिए इसको कितना में बेचा जाना चाहिए, 900 रुपया में बेचा जाना चाहिए। क्वेश्चन बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, जो दिया हुआ रहेगा उसको ऊपर लिख देंगे, बटा किसके लिए दिया हुआ, 10% के लाभ के लिए, तो 100 प्लस 10 लिख देना है। निकालना क्या है, उसको गुना कर देना है, यही है बस। जो दिया हुआ है पैसा रहेगा उसको लिख देंगे, जिसके लिए दिया हुआ है जो लिख दिए, जो निकालना है जो गुना कर दिए, इतना ही काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बहुत ही आसान है। √अंडर 441 प्लस √अंडर 121 माइनस √अंडर 64। अब इसके रूट का मान जिसको याद रहेगा आसानी से बना लेगा। 441 का रूट मान होता है 21, 121 का होता है 11 और 64 का होता है 8। इसको जोड़ देंगे तो 21 11 32 में से 8 गया तो 24 आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है रेशियो का। ए रेशियो बी दिया हुआ है 8:5, बी रेशियो सी दिया हुआ है 7:8, सी रेशियो डी दिया हुआ है 8:9 और निकालना है क्या, तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। रेशियो निकालने के लिए मैंने बहुत सारे मेथड बताया है, लेकिन इसमें जो सबसे आसान मेथड है इसको गैपिंग मेथड कहते हैं। इसमें करना क्या है, तो जो निकालना है उसको हमको लिख दिए, हमको ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान निकालना है। अब इसमें हम आसानी से जो भी मान दिया हुआ है उसको पुट करके बैठाते जाएंगे। तो पहला मेरा ए रेशियो बी दिया हुआ है 8:5, यहाँ पे बैठा देते हैं 8:5। नेक्स्ट में है बी रेशियो सी 7:8, तो बी और सी ये लाइन में नीचे बैठेगा यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 7:8। नेक्स्ट है सी रेशियो डी 8:9, तो सी और रेशियो डी ई है, यहाँ पे बैठेगा इसके नीचे, तो ये हो जाएगा 8:9। अब कब जाने का काम स्टार्ट करना है, तो कब जाएंगे कैसे, तो जिसके बगल में जो है उसको रख देंगे। तो इस 5 के बगल में यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे